तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर अपनी मॉम के साथ शॉपिंग मॉल में आता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम को काफी सारे कपड़े दिलाता है। जहाँ पे मॉम नए नए कपड़े ट्राई कर रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप इन नए कपड़ों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अभी उसके पास खड़ी एक लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपनी उम्र से छोटी लड़की को मॉम बुला रहा होता है। तो तभी अपना मेन कैरेक्टर अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है कि जैसे अभी मेरी सिस्टर खूबसूरत लग रही है, वैसे यंग एज में मेरी मॉम भी ऐसा ही खूबसूरत लगती थी। तभी वो सेल्स गर्ल्स हंस के बोलती है कि मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर मॉम अपने घर जा रही होती है। तभी मेन कैरेक्टर के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कल सुबह काम पे जल्दी जाना है, और वो अपनी मॉम को बता देता है कि उसे काम पे जल्दी जाना होगा, इसलिए वो कल उसे कॉलेज नहीं छोड़ पाएगा। मॉम, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अभी मॉम बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो रास्ता भूल जाऊंगी, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोम रास्ता भूल चुकी होती है। वो कैसे न कैसे कॉलेज तो पहुँच जाती है, मगर वहाँ पे आसपास कोई भी पर्सन नहीं दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें मंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी भीड़ होती है क्योंकि वो पहला दिन था, और साथ ही में एक बहुत फेमस व्यक्ति ने भी उनके एडमिशन लिया था कॉलेज में, इसलिए काफी ज्यादा भीड़ होती है। और उसी के साथ में काफी सारे न्यूज रिपोर्टर भी होते हैं, जिससे कि वो उस फेमस पर्सन को मंच पे स्पीच देते हुए रिकॉर्ड कर सके। और दूसरी तरफ स्टाफ बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि ऑडिटोरियम में बहुत सारी भीड़ बढ़ती जा रही थी, मगर वो फेमस पर्सन अभी तक नहीं आया होता है। और एक व्यक्ति दूसरे जो स्टाफ होते हैं उनके पास आके बोलता है कि अभी तक वो नहीं आया है, और उस फेमस इंसान का नाम सैम होता है। और वो बोलते हैं कि ये आपका कॉलेज इतना बड़ा है कि वो रास्ता भटक चुका है, मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। और वो बार बार कॉल लगाता है सैम को, मगर सैम कॉल नहीं उठा रहा होता है, और वो उसका मैनेजर होता है। अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मैं अगर इस छोटे से कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, मगर यहाँ पे लोगों ने भीड़ जमा कर रखी है, और मैंने अपने मैनेजर को भी बोला था कि किसी को मत बताना, यहाँ तक कि स्टाफ को भी नहीं, इसलिए अब मुझे यहाँ पे स्पीच भी देनी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मीडिया के काफी सारे लोग भी है जो कि मेरी इस बातों को रिकॉर्ड करेंगे, और मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बस यहाँ पे एक आम इंसान बन के कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। तभी हमें सामने से दिखाया जाता है कि जिन्यू मॉम आती है। सैम देखता है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए वो लड़की उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रही है। ऑटोग्राफ के लिए पेन निकालता है, मगर जो जिम्मी होती है वो पेन को साइड में पटक कर उसका हाथ पकड़ के उसे भागने लगती है। और भागते भागते वो बोलती है कि तुमने भी इसी साल इस कॉलेज में एडमिशन लिया है न, तो मुझे जल्दी बताओ कि इस कॉलेज का ऑडिटोरियम किस तरफ है। यहाँ पे सैम को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर जिम्मी उसे घसीटते हुए कॉलेज में ले जाती है। अब जिम्मी एक तरफ रुक जाती है और वो देखती है एक माँ और बेटी को। यहाँ पे उनका फर्स्ट दिन होता है, जहाँ पे माँ बोल रही होती है कि तुम मुझे रोज कॉल करा करो क्योंकि मैं तुम्हें रोज छोड़ने नहीं आ सकती हूँ क्योंकि हमारा घर दूसरी सिटी में है। जो बेटी होती है वो बोलती है कि मॉम आप टेंशन मतलब मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। तो यहाँ पे ये सब सुनकर जिम्मी बोलती है कि तुम्हारी मदद से तुमको ऐसे बात नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए कितनी टेंशन लेती है, फिक्र करती है, और तुम यहाँ पे इनसे ऐसे बात करके और भी ज्यादा परेशान कर रही हो। यहाँ पे उसकी बेटी को कुछ समझ में नहीं आता है, मगर जो जिन्नी होती है उसकी मॉम से बात करती है और वो बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। दूसरी ओर सैम जिन्नी की बात करते देख वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त उसका मैनेजर आ जाता है जो कि उसको पकड़ के ऑडिटोरियम में ले जाता है। अब हमें दूसरी तरफ जिन्नी को दिखाया जाता है कि जो बोलती है हमें काफी देर हो चुकी है बात करते हुए, अब मुझे जाना चाहिए। और दूसरी तरफ मुड़ के सैम को देखती है, मगर सैम वहाँ से गायब हो चुका होता है। जिन्नी उन दोनों से भी पूछती है, मगर उन्हें भी कुछ नहीं पता होता है। जिन्नी उनसे रिक्वेस्ट करती है क्या उसे ऑडिटोरियम तक छोड़ सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्नी और वो दोनों लड़कियां आपस में बैठी हुई होती है, और वहाँ पे जिन्नी और लड़की की मॉम आपस में गप्पे मार रही होती है, बिल्कुल बूढ़ी अम्मा ही जैसे, और उस लड़की को बीच में बैठे बैठे काफी अजीब लग रहा होता है। अभी ऑडिटोरियम में सैम की एंट्री हो जाती है और काफी ज्यादा शोर हो जाता है, लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, उसको चेयर करने लगते हैं। तभी जिन्यू अपने पास में बैठी हुई लड़की से पूछता है कि आखिर यार ये लड़का है कौन, और लोग इसे देख के इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। तभी वो लड़की बताती है कि ये सेलिब्रिटी सैम है, और हाल ही में इसने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप में भाग लिया था जिसमें ये फर्स्ट आया है, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, और ये साथ ही में वर्ल्ड का फर्स्ट यंगर चैंपियन है। जिन्यू का सुनते ही मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसने अभी सैम को घसीटते घसीटते कॉलेज के अंदर लाई थी। अब एंट्रेंस सेरेमनी खत्म होने के बाद में जिन्यू अपने मेन कैरेक्टर को कॉल लगाती है और इन सारी चीजों के बारे में बताती है। अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है इस बारे में। जिम्मी वहाँ पे
बोलती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वैसे हमारे इस मामूली से कॉलेज में वर्ल्ड फेमस गोल्फ चैंपियनशिप क्या कर रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर जिमी को बताता है कि कॉलेजेस ऐसे फेमस लोगों को बुला के अपने कॉलेज को फेमस करवाते हैं, मतलब प्रमोशन करवाते हैं एडमिशन की वजह से। आज वो कॉलेज इंटरनेट पे ट्रेंडिंग पर था। अब जिन्यू यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है कि क्योंकि उनकी क्लास के सीनियर ने वहाँ पे सभी लोगों के लिए वेलकम पार्टी रखी है। और ये सब सुनते ही यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, और वो कॉल कट कर देता है। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ली चेन होता है और ये जिन्यू के सीनियर्स में से एक है जो अपने साथियों के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में पार्टी देने के लिए आया होता है। तभी एक सीनियर जूनियर्स के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि हम तुम्हारे सीनियर्स है, तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। अब पीछे से रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलता है और वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि ली चेन मेरे दोस्त क्या हाल है तुम्हारे। अब हमें ली चेन और अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे ली चेन बोलता है कि बेवकूफ आखिर तुम 6 महीने से कहाँ गायब थे और तुमने मुझे एक बार भी कॉल करने की नहीं सोची। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि फोन तो तुम्हारे पास भी था, तुम भी मुझे कॉल करके पूछ सकते थे ना। वहाँ पे ये हंसता हुआ बोलता है तो क्या तुम यहाँ पे आज नए आए हुए छात्र का स्वागत करने आए हो? तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं, इस बार अपनी कॉलेज के अंदर एक न्यू एडमिशन आया है जिसका नाम है जिन्यू, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आज की इस पार्टी में उसे अल्कोहल ना पीने दो। लीचेन यहाँ पे बोलता है कि ये जिन्यू है कौन, मुझे पहले भी ये नाम सुना हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो मेरी बहन है जो कि गांव से अभी आई है पढ़ने के लिए, और तुम्हें याद रखना है कि उन्हें अल्कोहल नहीं पीने देना है वरना तुम सबके सब मुसीबत में पड़ सकते हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वेलकम पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और सभी के सभी स्टूडेंट एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और यहाँ पे बेटी बेटी जिन्यू एक सपने में खो जाती है जहाँ पे वो सोचती है कि पहले मैं क्या सोचती थी, एक अच्छा प्लेसमेंट लेना, कॉलेज में जाना और उसके बाद में एक अच्छी सी जॉब करना, मगर घर वालों के सपोर्ट नहीं था इतना। मगर अब उसे दूसरा चांस मिला है इसलिए वो पढ़ाई करेगी मन लगा के और इस कॉलेज से मिले हुए प्लेसमेंट से भी वो कई जॉब करेगी और उसके बाद में उसके मेन कैरेक्टर के ऊपर भी कोई खतरा नहीं रहेगा। अब इंट्रोडक्शन देने की बारी जिन्यू की आती है और वो इंट्रोडक्शन देते वक्त रोने लग जाती है और वो बोलती है कि उसका बचपन से ही सपना था कि वो कॉलेज में जाके पढ़ाई करे और फाइनली इतने सालों के बाद में उसका ये सपना पूरा हुआ है, इसलिए वो कि मन लगा के पढ़ाई करेगी। जिन्यू को रोते देख बाकी सब लोग सोचने लगती है कि आखिरकार ये लड़की रो क्यों रही है, क्या इसको कम मार्क्स मिले थे और बहुत मुश्किल से इसका एडमिशन हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है कि जिन्यू लिंजाओ के साथ में मुंह धोने के लिए आई होती है और लिंजाओ वही लड़की थी जिसको अपनी मदर के साथ कॉलेज के गेट पे मिली थी। अब लिंजाओ जिमियो से पूछता है क्या तुम्हें किसी क्लास के लड़की को पसंद करती हो? जिमी बोलती है नहीं, मगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन क्यों किया? अब लिंजाओ बोलती है कि सीनियर लिंचेन आप पे इंटरेस्टेड है क्योंकि वो पार्टी में आपका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। जिमी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगती है और वो बोलती है कि लिंचेन अभी बच्चा है और बचपन में वो और उसका बेटा लिंचेन आपस में खेला करते थे और कॉलेज के टाइम पे लिंचेन ने अपने मेन कैरेक्टर को गलती से अल्कोहल पिला दिया था जिससे कि उसको मैंने बहुत मारा था। सुनते ही लिंजाओ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलती है, जिमी वहाँ पे बोलती है कि हेनरी मेरा भाई है और हेनरी मेन कैरेक्टर का नाम होता है ना कि वो, और लिंचेन ने उसके भाई को अल्कोहल पिला दिया था इसलिए उसको बहुत बुरी तरीके से मारा था। अब वो दोनों वापस आती है और वो देखती है कि क्लास का एक सीनियर अपने जूनियर को अल्कोहल पिला रहा होता है जबकि वो लड़का अल्कोहल पीने से मना कर रहा होता है। तब यह देखे जिमी उस सीनियर के पास जाती है और वो बोलती है कि लड़के ने एक बार मना कर दिया तो तुम इसे फोर्स क्यों कर रहे हो अल्कोहल पिलाने के लिए? और वहाँ पे वो सीनियर गुस्से में होकर बोलता है क्या तुम्हें अपने सीनियर की बात करने की तमीज नहीं है? और लीचेन वहाँ पे आ जाता है और उसे संभालने लगता है, मगर वो जो सीनियर होता है वो लीचेन को ही फोर्स करने लगता है अल्कोहल पीने के लिए। यहाँ पे लीचेन बोलता है बड़े भाई तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है इसलिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम अपने जूनियर्स के सामने हमारा इंप्रेशन खराब कर रहे हो। और सीनियर को ऐसा सुनते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लीचेन पे हाथ चला देता है, मगर जिमी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें अल्कोहल पीने ज्यादा ही अच्छा लगता है। और जिमी वहाँ पे बोलती है कि तुम मेरे साथ कंपटीशन करो कि तुम कितने ज्यादा हैवी ड्रिंकर हो, और वो सीनियर इसे एक्सेप्ट कर लेता है मगर वो कुछ ज्यादा ही नहीं पी पाता, मगर जिमी बहुत ज्यादा पीने लगती है। अब ये देख के जिमी बोलती है क्या हुआ तुम्हारी हवा निकल गई, आजकल के बच्चे अपने आप को तोप समझने लगे हैं और अपना ये रोब झाड़ सके, और इस अल्कोहल की बोतल में पानी डाला हुआ है जिससे कि मुझे अभी तक नशा नहीं हुआ है। जिमी वहाँ पे चिल्लाने लगती है और जिमी का ऐसा बर्ताव देख के क्लास के सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ पे जिमी चिल्ला के लीचेन को अपने पास में बुलाती है। अब वो अपने ग्लास में अल्कोहल डलवा के कहने लगती है कि तुम्हें हमेशा अपने सीनियर की
इज्जत करनी चाहिए और धीरे आवाज में बोलनी चाहिए। और वहाँ पे वो उस पिहक्कड़ वाले सीनियर को पंच करने लगती है, मगर ज्यादा पीने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अब जिन्यू यहाँ पे बोलते हैं कि फाइनली उसे यहाँ पे कॉलेज में आके पढ़ाई करने का मौका मिला है। पहले उसके पास ये मौका था, मगर उसकी फैमिली मेंबर की वजह से उसे ये मौका खोना पड़ा, एक तरह से कैद करके रखा था। ऐसा सब सुन के क्लास के लोगों ने उससे देखा कि जिन्यू कहीं पे पहले जेल में बंद थी। उसके बाद में वो सारे के सारे जिन्यू को घूर घूर के देखने लगते हैं। जिन्यू बोलती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो, शांति से बैठ जाओ ना एक जगह और खाना खाओ और यहाँ से निकल लो। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्टी खत्म होने के बाद में जिन्यू घर आती है और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है और वो देखती है दरवाजा खुलने के बाद में वहाँ पे शेम होता है। और इसके बाद में ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।